नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर के जाने माने चिकित्सक प्रोफेसर कमलेश तिवारी को कलकत्ता में आयोजित प्रतिष्ठित एपीआई कॉन 2025 सम्मेलन के दौरान औपचारिक रूप से इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन आईसीपी के डीन के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसके बाद मुजफ्फरपुर शहर के लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। ऐसे बता दें कि डॉक्टर प्रोफेसर कमलेश तिवारी ने सभी को धन्यवाद कहा है और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से हमें कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम के द्वारा सम्मान दिया गया और एक बड़े पद पर नियुक्त किया गया, तो आगे मैं इस पर खरा उतरूंगा। और इसके साथ साथ उन्होंने जो मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे युवा को भी कई सारे संदेश दिए हैं। पहले आप सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। शहर के लोग अब बधाई दे रहे हैं कोलकाता में जो सम्मान मिला है, क्या कहेंगे सर? बधाई को मैं स्वीकार करता हूँ। कलकत्ता में जो सम्मान मिला वो हम लोग के फिजिशियन जितने पूरे देश के हैं, एक संगठन है जिसको एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया कहते हैं। इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट एजुकेशनल पार्ट है और एक पार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। हमको जो सम्मान मिला है एजुकेशनल पार्ट में, जिसको इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस कहते हैं, जो कि इस देश में जितनी तरह की पढ़ाई होती है लड़कों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट लड़कों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, ये डीन को संचालित करना पड़ता है और वो हमको संचालित करना पड़ेगा। वही डीन हम बनाए गए हैं पूरे इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के। ये 80 साल से हमारे यहाँ एपीआई चल रही है। ये हम दूसरा आदमी है जो बिहार से डीन बने हैं इस 80 साल में। अब हमारा काम रहेगा कि पूरे देश में जितने पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम फिजिशियंस के लिए होगा, संचालित करना पड़ेगा। इसी के लिए मुझे हर जगह से बधाई मिल रही है। जो युवा अभी मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं पढ़ाई करके, उन लोगों को क्या कुछ शुभकामना होगी, क्या कुछ संदेश होगा? तो संदेश होगा कि जो युवा जाना चाहते हैं मन से काम करें। काम ही पूजा है। अगर काम मन से करेंगे तो हर जगह उनको सफलता हासिल होगी। बहुत लोग शुरू में नेग्लेक्ट करते हैं, चाहते हैं कि हल्के फुल्के काम से मेरा काम चल जा रहा है, तो ये टेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। काम को पूजा की तरह अगर कीजिएगा, आपको सफलता जीवन में मिलते रहेगी और आपको कुछ लक्ष्य लेकर चलना होगा कि हमको करना क्या है। बिना लक्ष्य के कोई काम पूरा नहीं होता है। लक्ष्य लेके चलेंगे, उनको सफलता मिलेगी। हम नए लड़कों को पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। सरस्वती पूजा के दिन से एक हम सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी खबर आप लोग को मिलते रहेगी और अच्छा काम करने की हम लोग प्रयास में लगे रहेंगे। जैसे जैसे सर अब ठंड कम रही है तो लोगों में भी लग रहा है कि ठंड कम जाएगी, तो लोग अभी इस समय कैसे अलर्ट रहे बचाव के लिए? नहीं, ठंड कम रही है और हल्की धूप भी निकल रही है, लेकिन आदमी को सडन चेंज में नहीं आना चाहिए। अपने बचाव के लिए पर्याप्त कपड़ा जो कि अनकंफर्टेबल नहीं हो, पहनना चाहिए। धीरे धीरे ठंड खत्म हो जाएगी, गर्मी आ जाएगी, लेकिन इस पीरियड में अपने को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। सडन ठंड से सडन गर्मी में आने में जो बॉडी में चेंजेज होता है, बहुत लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनको तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, वायरल, बैक्टीरियल। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि सडन चेंज नहीं करें, बचाव करते रहे, बचाव के साथ साथ धीरे धीरे एटमॉस्फेयर से एडजस्ट करें। और इस फलेरिया की बीमारी को लेकर अभी जिला प्रशासन ने अलर्ट कर दी है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, फलेरिया की बीमारी हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। ये एक तरह के जीवाणु से होती है, उचरेरिया बैंक्रप्टाई इसका नाम है, जिनमें प्रवेश कर जाती है। इसका कीड़ा जल्दी मरता नहीं है। जो एडल्ट कीड़ा हो जाता है उसका डेथ नहीं होता है। जो दवा हम लोग देते हैं उससे सिर्फ अंडे मर जाते हैं, लेकिन जो एडल्ट है वो ज्यों का त्यों रहते हैं। इसलिए फलेरिया की बीमारी अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है। बहुत तरह के प्रॉब्लम इसमें होते हैं। बहुत लोग तो जाड़ा बुखार लेकर आते हैं, हाइड्रोसिल में पेन लेकर आते हैं, ये कॉमन प्रेजेंटेशन है। लेकिन बहुत से मरीजों का पैर फूल फूल कर हाथी के पाँव के ऐसा हो जाता है, उसको हम लोग एलिफेंटियासिस लेग कहते हैं। ये भी फलेरिया का एक लक्षण है।
तो वो हो जाने के बाद उसका करेक्शन दवा से नहीं हो पाता है। दवा से हम लोग बुखार उतार देते हैं, टॉक्सिक सिम्टम को कम कर देते हैं, लेकिन जो पैर फूल गया उसको दवा से हम लोग नहीं निजात कर सकते। फिर इसका तो क्या सरकार ने एक नया प्रोग्राम निकाला है, फलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। इसको अगर सही ढंग से, सुचारू ढंग से लगाया गया तो हो सकता है कि फलेरिया का उन्मूलन हो जाए, और हम लोग इसमें लगेंगे और लगे हुए हैं, कुछ लोग तो लगे हुए हैं। क्या क्या लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण क्या सब इसके होते हैं? शुरुआती लक्षण तो बुखार देकर आता है, बुखार ठंडा देकर बुखार आता है, देह में दर्द रहता है, और ज़्यादातर मरीजों को हाइड्रोसिल में दर्द रहता है, क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट वही करता है। और आगे के स्टेज में कुछ और आगे बढ़ जाता है तो उनको पैर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, पैर का फूलना शुरू हो जाता है। तो ये बुखार, दर्द और फूलना, यही 3 मेन लक्षण हैं जो फाइलेरिया में आते हैं। ये ठंड के समय से जो घुटना में जो दर्द रहती है उसके लिए क्या कुछ? नहीं, घुटने में दर्द सिर्फ ठंड से नहीं है। घुटने में दर्द एक ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी है जो उम्र के बढ़ते क्रम में होती है। आदमी का उम्र पहले से बढ़ रहा है। पहले जो हमारा आयु का मैक्सिमम 50-60 रहता था, अब 80 के ऊपर चला गया है। तो उम्र बढ़ेगी तो कुछ ओल्ड एज की बीमारियां तो आएगी ही। इसको आप बीमारी नहीं कहिए, ओल्ड एज का प्रॉब्लम कहिए। आएगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जिसका कोई सही निदान नहीं है। दर्द की कुछ दवाइयाँ देकर हम लोग काम चलाते हैं, कुछ और मेडिकेशन से काम चलाते हैं, लेकिन अंत में जो बहुत असहनीय हो जाता है, आदमी चल नहीं पाता है, तो आजकल हम लोग नी रिप्लेसमेंट, नी को बदल देते हैं। प्रक्रिया चल रही है जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। तो ये ऑर्थोपेडिक सर्जन लोगों का काम है, वो लोग करते हैं, नी को बदल देते हैं। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था डॉक्टर प्रोफेसर कमलेश तिवारी का, जो मुजफ्फरपुर के जाने माने चिकित्सक है, और उनको कलकत्ता में एक बड़ा सम्मान मिला है और एक बड़े पद यानी कि आईसीपी के डीन के रूप में उनको नियुक्त किया गया। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।